हमारा ब्रह्मांड अजीबोगरीब रहस्य व रोचक तथ्यों से भरा पड़ा है, जिसे हम हमेशा अपनी जिज्ञासा के समाधान के रूप में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमेशा हम में रोमांच भर देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपके समक्ष ब्रह्मांड के रहस्य और रोचक तथ्यों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी अभी तक की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आखिर क्यों पृथ्वी से दूर जा रहा है चंद्रमा? चंद्रमा पृथ्वी से हर वर्ष 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। हालांकि यह गति अभी हमें भले ही धीमी लग सकती हो, लेकिन अरबों सालों के बाद हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा चुका होगा। कल्पना कीजिए, जब चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर कितनी आपदाओं का आगमन होगा। पर तब तक हो सकता है कि हम अपनी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में उन ग्रहों को खोज निकालें जो हमारे रहने के उपयुक्त और उनमें से किसी एक ग्रह पर अपना बसेरा बना चुके हो। सूर्य का रंग क्या है? हमारा सूर्य एक सफेद तारा और यह अंतरिक्ष में देखने पर स्पष्ट रूप से सफेद ही दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण की मौजूदगी के कारण हमें हमारा सूर्य लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सूर्य कई रंगों का है। वस्तुतः सूर्य से आने वाली किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है, जो पृथ्वी के वातावरण से परावर्तित होकर अलग अलग रंगों में बिखर जाता है और समय के अनुसार बदलते वातावरण में हमें हमारा सूर्य अलग अलग रंग का दिखाई देता है। मूल रूप से हमारा सूर्य सफेद ही है। क्या आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल है? आज ब्लैक होल के बारे में तो हर कोई जानता है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा दानव है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना सघन और मजबूत होता है कि इसके संपर्क में आने वाली हर एक चीज को अपनी ओर खींचकर नेस्तो नाबूद कर देता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा को अपने अंदर समेटकर उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिटा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक ब्लैक होल मौजूद है, एक ऐसा ग्रह जो हीरे से बना है। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो हमारी पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होने के साथ पूरे का पूरा हीरे का बना हुआ है। 55 कैनकरी ई नामक यह तारा पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर कर्क नक्षत्र मंडल में स्थित है और पूरे का पूरा हीरे का बना हुआ है। अंतरिक्ष की गंध कैसी होती है? अंतरिक्ष की गंध या खुशबू किसी गर्म धातु या भुने हुए मांस की तरह होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गए कई अंतरिक्ष यात्रियों ने इस बात की पुष्टि की। उनके मुताबिक ऐसा पाया गया है कि अंतरिक्ष में ना तो कोई वातावरण मौजूद है और ना ही अंतरिक्ष में कोई गंध होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने इसकी गंध किसी गर्म या जली हुई धातु या भुने हुए मांस की तरह होने की पुष्टि की है। वैज्ञानिक तौर पर अंतरिक्ष में पूरा वैक्यूम मतलब के शून्य अवकाश ही है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से शून्य अवकाश मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष शून्य अवकाश में भी बहुत ही कम मात्रा में डार्क मैटर और कुछ अज्ञात तत्व मौजूद रहते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़ों पर स्टेशन से बाहर जाने व आने पर चिपक जाते हैं। इन चिपके हुए पार्टिकल्स का जब अध्ययन व गंध महसूस की गई तो इसकी गंध या खुशबू किसी गर्म धातु या भुने हुए मांस की तरह लगती है। आखिर क्यों ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है? हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज अपनी जगह से किसी न किसी गति से घूम रही है। ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हमारा चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारा सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अपनी जगह से ब्रह्मांड में गति कर रही है। इसकी गति 552 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अपनी इस गति के कारण यह हमारे पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी से अगले लगभग 5 अरब साल बाद टकरा जाएगी। लेकिन क्या तब तक हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर होगा या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है। अंतरिक्ष में ध्वनि को यात्रा करने के लिए कोई माध्यम या आयाम नहीं होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, जिस कारण अंतरिक्ष में हर समय सन्नाटा छाया रहता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से संवाद करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। क्या अंतरिक्ष में भी महासागर हैं? ब्रह्मांड में की जा रही खोजों की अगर बात की जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज खोज निकाली है जहां पर तैरते हुए जल के महासागरों का अंबार लगा हुआ है। यह जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद जल से 140 खरब गुना ज्यादा है। यह पानी भाप के रूप में ब्रह्मांड में तैर रहा है। बृहस्पति ग्रह का एक दिन। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। मतलब बृहस्पति ग्रह पर एक दिन मात्र 10 घंटे का ही होता है, जो पृथ्वी के सबसे छोटे दिन से भी छोटा है। लेकिन आकार में देखने पर बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसके तेज घूमने का कारण यह है कि इसकी सतह लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। शुक्र ग्रह का एक दिन। शुक्र ग्रह का एक दिन शुक्र के 1 वर्ष से ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक रोटेशन पूरी करने में लगभग 243 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 225 दिन ही लगते हैं।
मतलब शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से ज़्यादा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर लंबा क्यों हो जाता है? अंतरिक्ष में यात्रा करते समय अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर लगभग 2 इंच लंबा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता मौजूद नहीं है, जिस कारण इंसानी शरीर की रीढ़ की हड्डी के जोड़ ढीले होकर सीधे हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष में जाने वाले किसी भी सामान्य कद के इंसान की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ जाती है। ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या ज्ञात कर पाना असंभव है। यह एक शाश्वत सत्य है कि ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य तारों को कभी भी नहीं गिन सकते, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड में कई तारों का जन्म होता रहता है और कईयों का अंत भी होता रहता है। देखा जाए तो ब्रह्मांड में मौजूद तारों का अनुमान लगा पाना हमारी कल्पना शक्ति से बाहर की बात है। साथ ही हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे थे, हैं और गए, इस आंकड़े का पता भी हमें कभी नहीं चलने वाला। ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा खालीपन है? हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़ा खालीपन मौजूद है। हालांकि ब्रह्मांड के कई स्थानों पर खाली जगह मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मांड में अक्सर थोड़ी थोड़ी दूरी पर तारे, ग्रह, खगोलीय पिंड व प्रकाश आदि मौजूद रहते हैं। लेकिन बॉट्स वॉइड ब्रह्मांड में एक ऐसा गोल क्षेत्र है जहां पर 330 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक अंधेरा फैला हुआ है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य के साथ ब्रह्मांड में स्थित है। बूट शून्य ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात रिक्तियों में से एक है, जिसे सुपर वॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1981 में की गई थी।